खबर ये आती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंटरेस्टेड हैं पीआईए को खरीदने में। अगर इस मुल्क में शाहिद खाकान अब्बासी अपनी एयर बलून चला सकता है, सियालकोट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एयर सियाल चला सकता है, तो क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पीआईए नहीं चला सकती? नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों ने अपने वोटर्स को रिवॉर्ड करने के लिए पीआईए में नौकरियां देना शुरू की। अगर तो ये किसी हमदर्दी के तहत हो रहा है कि चले पीआईए को कोई खरीद नहीं रहा, हम ही खरीद लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट के साथ। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खुद खरीदिए। आपका माशाल्लाह से इतने तो वसाइल आपके पास हैं कि आप पीआईए को खरीद सकते हैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये शेर लिखा था फैज अहमद फैज ने आज से कोई 50 साल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए। ये वो दौर था जब पीआईए से सफर करना एक फख्र की बात थी, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी, कि वो भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को यूज करते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए, जैसे आज हम देखते हैं कि एमिरेट्स हैं या कतर एयरबेस है। लेकिन फिर वक्त की उड़ान हुई तेज और पीआईए की सर्विस सुस्त रवि का शिकार होती चली गई। 80s 90s के बाद जब मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की हुकूमतें का आना जाना शुरू हुआ, तो दोनों पार्टियों ने अपने वोटर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कुछ ऐसा किया है पीआईए के साथ, जिसका नुकसान आज तक पीआईए और पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। ये क्या था? ये था इनकॉम्पिटेंस को सराहना और मेरिट की धज्जियां उड़ाना। नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों ने अपने वोटर्स को रिवॉर्ड करने के लिए पीआईए में नौकरियां देना शुरू की। ऐसी नौकरियां देना शुरू की जिसके लिए वो लोग कॉम्पिटेंट ही नहीं थे। मेरिट पर जॉब्स देना बंद हो गई। पीआईए जो कि अपनी अच्छी सर्विस की वजह से जानी जाती थी, अपने कमाल जहाजों की वजह से जानी जाती थी, उसकी सर्विस को ऐसा डेंट पड़ा कि आज कभी आप देखते हैं तो पीआईए के जहाजों से चूहे मिलते हैं। कभी पीआईए का जो कैप्टन है वो कराची जाने के बजाय फ्लाइट को पेशावर ले जाता है। कभी कनाडा में जो पीआईए का स्टाफ है वो स्मगलिंग में पाया जाता है। और वक्त के साथ ये जो जुमला था फैज अहमद फैज का, बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस, ये कौमी एयरलाइन के लिए तारीफ के बजाय एक तंज का बहाना बन गया। ऐसा ही कुछ हुआ पिछले हफ्ते जब पीआईए की बोली लगाई गई। पीआईए की निजकारी के लिए एक ऑक्शन इवेंट रखा गया और उस ऑक्शन इवेंट की जो प्राइस तय की गई पाकिस्तान की जानिब से वो थी 85 अरब रुपए, यानी 85 बिलियन रुपीस। लेकिन उसमें हुआ कुछ यूं कि जितने बायर्स थे वो बैकआउट कर गए और सिर्फ एक बायर रहा जो कि रियल एस्टेट कंपनी थी, और उसने भी जो बोली लगाई वो बोली थी 10 अरब रुपए की। और अब ये जो 10 अरब रुपए की बोली है, इसका जायजा लेगी पाकिस्तान की कैबिनेट कि आया ये जो 10 अरब रुपए की बोली है ये माननी चाहिए या नहीं। लेकिन खबर ये आती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंटरेस्टेड हैं पीआईए को खरीदने में, और वो खरीदना चाह रहे हैं मरीम नवाज की पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू, यानी पंजाब गवर्नमेंट पीआईए को खरीदेगी 10 अरब या 10 अरब से ज्यादा की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि खुद बड़े प्राइवेटाइजेशन के एक एम्बेसडर रहे हैं, उनका यकीन रहा है कि हुकूमत का काम ये पीआईए, ये स्टील मिल या बैंक चलाना नहीं है। लेकिन अब ऐसा हुआ क्या है कि वो अब खुद मशवरे दे रहे हैं कि हम पीआईए को बाय कर लें। अगर तो ये किसी हमदर्दी के तहत हो रहा है कि चले पीआईए को कोई खरीद नहीं रहा, हम ही खरीद लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट के साथ। अगर आप नवाज शरीफ साहब को मशवरा मेरा ये है कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खुद खरीदिए, अपनी इंडिविजुअल हैसियत में खरीदिए। आपका माशाल्लाह से इतने तो वसाइल आपके पास हैं कि आप पीआईए को खरीद सकते हैं, क्योंकि पीआईए वो एयरलाइन है जिसको ना तो फेडरल हुकूमत चला सकी अभी तक, ना पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ चला सके हैं और ना ही प्राइवेट लोग चला सके हैं। तो जब आप लोग फेडरल हुकूमत में, आपकी ही हुकूमत इसको प्राइवेटाइज करने पे तुली है, आप वो गुण उनको दे दें कि जी आप ये कर लें तो पीआईए ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास भी कोई हल नहीं है। आप सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए अगर ये खरीदेंगे तो ये बहुत बेवकूफी वाली बात है। अगर आपको एयरलाइन बनाने का शौक है तो आप मेहरबानी करें अपनी एक नई एयरलाइन बना लें, बजाय कि पीआईए को चलाने का आप ठेका ले लें, और वो आपसे चलेगी नहीं। और नवाज शरीफ लोगों पर तो पहले भी इल्जाम लगते रहे हैं कि जैसे उन्होंने एमसीबी जब बेचा तो मियां मंशा को उन्होंने स्पेशल ऑफर देकर ये उनके हाथ बिकवाया कि जी मियां मंशा को हम दे देते हैं, और अपने ही लोगों में वो अपनी जो ये नेशनल एसेट्स हैं ये अपने ही लोगों में बेच के फारिग हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि जी हमसे तो चला नहीं, इनसे चल गया है। अगर इस मुल्क में शाहिद खाकान अब्बासी अपनी एयर बलून चला सकता है, सियालकोट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एयर सियाल चला सकता है, तो क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पीआईए नहीं चला सकती? आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि टोटल जो इस वक्त वर्थ है पीआईए की, वो तकरीबन मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनके जितने एसेट्स हैं, जितने जहाज हैं, जितनी भी चीजें हैं पीआईए के पास, वो तकरीबन बनती हैं 165 अरब रुपए, यानी 165 बिलियन रुपीस। और इसका जो 60% स्टेक है वो बनता है तकरीबन 91 बिलियन रुपीस का। और लेकिन
पाकिस्तान की जो ये निजकारी कमीशन है इसने इसकी बोली रखी 85 अरब रुपए, ताकि लोगों को हम और ज्यादा एंगेज कर सकें, लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। इसका जो डेफिसिट इस वक्त लॉस है पीआईए का वो तकरीबन 830 अरब रुपए है। एक तो जब ये फवाद हसन फवाद इसको हेड कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी पीआईए पे अब हम कोई पैसा नहीं लगाएंगे। अमूमन जब आप कोई चीज अपनी बेचते हैं तो आपने कोई गाड़ी बेचनी अपनी, तो आप पहले गाड़ी को ठीक ठाक करवाते हैं, उसके जो डेंट्स हैं, उसके जो लूप होल्स हैं उसको दूर करते हैं ताकि बेचने में चीज आसान हो। लेकिन फवाद हसन फवाद साहब की इस बेवकूफी की वजह से अब पीआईए को बेचना इतना मुश्किल है, क्योंकि पीआईए अपने साथ इतने मसले लेकर आ रही है। सेंस रखने वाला बिजनेसमैन इसको खरीदेगा क्यों? 830 अरब का इसका लॉस है। पीएसओ के साथ इनके मसले हैं, हालांकि पीएसओ पाकिस्तान की अपनी स्टेट की कंपनी है, उसके भी जो वाजबात है, उसकी भी जो पैसे हैं वो पीआईए नहीं दे रहा। तो भाईजान पहले आप बेच लेते फिर अब ये चीजें स्टार्ट करते। आपने तो अभी बेचनी थी और तभी आपने इतने मसले बना दिए कि पीएसओ के बिल पीआईए नहीं दे पा रहा। आपकी जो फ्लीट है वो आउटडेटेड है, वो चेंज होने वाली है, और वो चेंज कैसे होगी, कब होगी, आपके जो पायलट्स हैं, आपके जो क्रू है, उसका इतना मसला है। पीआईए के जहाजों की जो मेंटेनेंस है वो इतना बड़ा इशू है इस वक्त के, जहाजों की मेंटेनेंस पे जो कॉस्ट आती है वो भी पीआईए बेयर नहीं कर पा रहा। तो भाईजान ये कौन सा ऐसा सेंसिबल बिजनेसमैन है जो इसमें पैसे लगाएगा और जो इसको ठीक करेगा? आप पहले अपनी चीजें तो ठीक करें, फिर इसको मार्केट में लेकर आए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।